जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, आज का जो हमारा विषय है अनुराधा नक्षत्र का जो फल है उसकी संपूर्ण विषय की जानकारी, जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय और पारिवारिक जीवन किस प्रकार का रहेगा, तो ये संपूर्ण जानकारी आज इस विषय की चर्चा हम आपके समक्ष करेंगे। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जो अनुराधा नक्षत्र है उसके अंतर्गत जिस भी जातक का जन्म होता है उसका अनुराधा जो नक्षत्र है, नक्षत्र का स्वामी यहाँ पर शनि ग्रह है। तो इस जो शनि है यह एक कमल की पंक्ति की तरह दिखाई देता है और इस नक्षत्र का मित्रा और लिंग पुरुष है। तो अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति जन्म लेता है उनका व्यक्तित्व अगर आपको समझना है तो अगर आप भी अनुराधा नक्षत्र के जातक हैं तो आपकी जो ईश्वर पर आस्था है वो मजबूत रहती है, अगाध आस्था रहती है। यही कारण है कि आप घोर से घोर विपत्ति में भी निराश नहीं होते हैं। आपके जीवन में बाधाएं आ सकती है परंतु आप अपने लक्ष्य पाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, डटे रहते हैं, क्योंकि आप कठोर परिश्रम करते हैं। आप युवावस्था से ही अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देते हैं। आपका स्वभाव काफ़ी संघर्षशील रहेगा। मानसिक शांति के लिए लगातार आपको प्रयास करने की ज़रूरत रहती है। आप स्पष्टवादी है, इसलिए आपके मन में होता है आप वही खुलकर बोलते हैं। कभी कभी वही बात दूसरों के दिल में लग जाती है तो इसकी वजह से भी आपको कई बार कष्ट सहने पड़ते हैं। आप किसी की भी मदद के लिए तैयार रहते हैं और जिसकी भी आप मदद करते हैं वो दिल से करते हैं। उसमें दिखावा करना आपकी फितरत में नहीं है, वो आपको नहीं आता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहते हैं और आप बड़े से बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी अवसर आपके सामने आता है उसका आप पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। आप नौकरी से ज़्यादा व्यापार में रुचि रखते हैं। आप जन्मजात व्यावसायिक योग्यताएं हैं, इसलिए आप व्यवसाय में काफ़ी सफल हो सकते हैं। अगर आप नौकरी करेंगे तो भी आपको वरिष्ठ अधिकारियों से जो परिस्थिति है वो अनुकूल प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है उन्हें अपने परिस्थिति के अनुसार कैसे लेना है। आप अपने जीवन में काफ़ी अनुशासित रहेंगे। अपने जीवन के सिद्धांतों को आप काफ़ी महत्व देते हैं। अपने कार्यशैली में आप पूरा अनुशासन बनाए रखते हैं और सिद्धांतवादी होने के कारण आपके जो मित्र हैं वो कम ही होते हैं, यानी आपका सामाजिक दायरा कम रहता है, कुछ छोटा होता है। आप अपनी कार्यशैली का तो ख्याल रखते ही हैं। जीवन का अनुभव अपने संघर्ष से आप प्राप्त करते हैं। जो लोग आपके व्यक्तित्व को या गुणों को पहचानते हैं वो आपसे सलाह लेते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी अनुभव होता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी नियोजित ढंग से निपटने की क्षमता आपके अंदर होती है। अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वह अपने धन संपत्ति की अगर विचार किए जाए तो आपके पास धन संपत्ति खूब मात्रा में होती है, क्योंकि आप धन निवेश करके अपना धन काफ़ी तरह से बढ़ा लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत शिक्षा और अगर आय की बात की जाए तो आप अल्पायु से ही रोज़गार शुरू कर देते हैं, यानी कि 17-18 वर्ष की आयु से ही आपको पैसा कमाना शुरू कर देंगे। आप सम्मोहनकर्ता, तांत्रिक, ज्योतिषी, गुप्तचर, फोटोग्राफर या सिनेमा संबंधी कोई कार्य करते हैं, कला व संगीत से जुड़े कार्य है, उद्योग है, या आपका प्रबंधन का कोई मैनेजमेंट का काम है, परामर्श किसी को देना है, मनोविज्ञान है या अंकशास्त्र, गणित या राजकार्य, व्यवसाय या पर्यटन विभाग से जुड़े जो कार्य होते हैं, इनमें से कोई भी अगर एक कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही और अच्छे स्तर की प्राप्त होती है और जिससे आपके जीवन की जो संपत्ति है वो हमेशा बढ़ जाती है। अगर बात करें अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत जो भी जातक है पारिवारिक जीवन, तो निजी जीवन में
आपको अपने सहकर्मियों, सहयोगियों का मदद प्राप्त होता है, मदद मिलती रहती है। हाँ, लेकिन पिता से यहाँ पर आपका मनमुटाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपके जो पिताजी है, फादर है, उनसे आपका मनमुटाव अवश्य रहेगा। आप प्राय अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे और आपकी जो संतान होगी वो आपके जीवन में आपसे ज़्यादा उन्नति करने वाली होगी। तो अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत जो भी जातक है, उनकी आय, शिक्षा, पारिवारिक जीवन या व्यक्तित्व हमने आपको यहाँ पे शेयर किया, चर्चा की। और साथ ही हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, उन जिस भी जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस भी जातक का जन्म हुआ है, वो वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, या आय और शिक्षा किस प्रकार की होती है, और व्यक्तित्व किस प्रकार का रहता है। तो अगर आप भी ये संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कर्म आपके हैं तो भाग्य भी आपका ही जागता है। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा फल अवश्य आपको प्राप्त होता है। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो जितने भी आने वाले वीडियो है सब आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। साथ ही 9 ग्रहों पर आधारित आपको अपनी जन्म कुंडली का जीवन में एक बार विश्लेषण ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि यहाँ पर संबंध आपके 9 ग्रहों से मात्र आपके जीवन का नहीं होता। ये संपूर्ण जीवन जो है आपका परिवार से जुड़ा होता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्ते नाते या आपके बीवी बच्चे, ये सभी आपके परिवार के सदस्य ही होते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल होती है तो अकेले वो आपके जीवन में नहीं होती है, बल्कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो संपूर्ण आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। तो अवश्य आपको अगर वो दुष्प्रभाव से बचना है तो अपनी जन्म कुंडली को एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके, अगर आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपके नज़दीक में कोई पहचान के आपके ज्योतिषाचार्य है तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हमारा नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम या बर्थ प्लेस, सिर्फ 3 चीज़ें भेजनी होती है। आपका कौन सा नक्षत्र है वो हम बताएंगे, आपका जीवन, आयु, आपके स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप गुजर रहे हो तो ये सब स्पष्ट आईना जन्म कुंडली द्वारा आपके सामने होता है। ये ऐसा आईना है जिसमें आपका जीवन, संपूर्ण जीवन, ये आईना दिखाता है। जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें बहुत जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, इस प्रकार की आपसे संबंधित सारी बातें निकल आती हैं। तो हमारा ये वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा, सीरीज़ बनती रहेगी। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके कर्म अच्छे हो, आपका भाग्य आपका साथ दे, लेकिन वो कर्मों के माध्यम से देगा तो कर्म अवश्य बदलिए, जन्म कुंडली के आधार पर बदलिए। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता।